Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class today I'll teach you lesson 17 of English grammar, that is book review और film review. बुक रिव्यू एंड फिल्म रिव्यू क्या होता है आपका? सिंपल है, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं और उसको उसको अच्छे किसी भी आप या कोई फिल्म देखते हैं या फिर कोई बुक पढ़ते हैं, उसके बाद जो हम अपना फीडबैक जो देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिव्यू देना। और रिव्यू जब तभी दे सकते हैं जब आपने किसी बुक को या फिल्म को सही से देखा हो, समझा हो, तो इसे ही रिव्यू देना बोलते हैं। यानी भी किसी बुक को पढ़ने के बाद जो उसका हम फीडबैक देते हैं उसके बारे में, उसे हम बुक रिव्यू देना बोलते हैं। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, आप एक अच्छा फीडबैक या रिव्यू कैसे दे सकते हैं, चाहे वो बुक के बारे में हो चाहे फिल्म के बारे में हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, थॉट लिख लेंगे अपने कॉपी में। पेज नंबर डेट ये तो ऑब्वियस है, आपको लिखना ही है। तो थॉट क्या है, वी शुड रीड थिंग्स विद केयर, हमें चीज़ों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद लेसन 17 है आपका, तो वो लिख लेंगे। और आपका टाइटल है वो आप मेंशन कर लेंगे, बुक रिव्यू या फिर फिल्म रिव्यू। उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, ये होता क्या है। अ बुक रिव्यू इज़ अ क्रिटिकल एनालिसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ अ बुक, यानी किसी भी बुक को उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको देखना, ऑब्जर्व करना, समझना। किसी जैसे कोई नई बुक जब आती है मार्केट में, तो उसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं जो क्रिटिक होते हैं। उसके बाद वो अपना रिव्यू देते हैं कि बुक कैसी है, इसका जो अच्छा है या नहीं है। जिसका जितना अच्छा रिव्यू होता है वो बुक उतनी पॉपुलर हो जाती है। ठीक है, तो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, उसको हम एक तरीके से जांचते हैं, उसको चेकआउट करते हैं कि वो कैसी है। सिमिलरली अ फिल्म रिव्यू इज़ अ राइट अप वेयर वी डिस्क्राइब एनी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फिल्म। वैसी तरह फिल्म का रिव्यू भी होता है जहाँ पे हम रिटर्न में उसका एनालिसिस किसी भी फिल्म का देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक फिल्म रिव्यू, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, द टू एसेस द वैल्यू ऑफ द बुक, कि हमें देखना है उस वो बुक अच्छी है या नहीं है, चाहे वो फिल्म हो चाहे बुक हो। जब भी अगर आप किसी को बुक रिव्यू आपको देना है, आप उसको चेकआउट कर रहे हैं, तो आपको मेन ध्यान रखना है कि वो उसकी वैल्यू वर्थ है कि नहीं, जो जिस बेस पे लिखी गई है उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है या नहीं है, चाहे वो बुक हो चाहे फिल्म हो। टू हेल्प रीडर ऑडियंस टू चूज़ वेल, और इसलिए भी ताकि जो रीडर्स हैं वो सही चीज़, अगर रिव्यू के बेस पर भी लोग चूज़ करते हैं कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं। जिसके अच्छे रिव्यूज़ आते हैं वो बुक चूज़ ज़्यादा की जाती है, जिसके रिव्यूज़ अच्छे कम आते हैं उसे कम। तो इससे रीडर्स को भी हेल्प मिल जाती है, जब रिव्यू लिखे रहते हैं बुक के बारे में मिलते रहते हैं, तो उससे रीडर्स को भी हेल्प मिल जाती है। तो अब इन ऑर्डर टू राइट अ बुक रिव्यू यू नीड टू रिमेंबर द फॉलोइंग। जब भी आप अगर किसी बुक का रिव्यू, चाहे फिल्म हो चाहे बुक हो, उसका रिव्यू देना है तो कुछ बातें ध्यान में रखनी। मेंशन द टाइटल, ऑथर, एक्टर, डायरेक्टर एक्सेट्रा द बुक। तो सबसे पहले क्या करना, जिस भी बुक को आपने पढ़ा है उसके टाइटल का नाम, ऑथर, एक्टर, डायरेक्टर एक्सेट्रा, इन सब का नाम आपको लिखना पड़ेगा। इफ़ यू आर राइटिंग अ बुक रिव्यू मेंशन द प्राइस। अगर आप बुक रिव्यू लिख रहे हैं तो आपको उसका प्राइस भी लिखना पड़ेगा। मेंशन द ऑथर, पर्पज ऑफ राइटिंग, राइटर ने किस पर्पज से लिखा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। राइटर द जेनर ऑफ द बुक, जेनर क्या होता है आपका टाइप, किस टाइप की बुक होती है। बहुत रिलीजियस बुक होती है, बहुत सारी टाइप की बुक होती है, तो ये आपकी कौन सी टाइप की बुक है। डिस्क्राइब द बुक फिल्म विद रेफरेंस टू द थीम, बैकग्राउंड, फिर उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी सेटिंग कैसी है, सीन्स क्या है। ऑल्सो सम स्पेशल फीचर्स विच यू फील आर वर्थ मेंशनिंग, जो आपको लगता है कि ये लोगों को पता होने चाहिए, उन जिन चीज़ों को हम हाईलाइट कर देते हैं। कंक्लूड विद योर फाइनल जनरल असेसमेंट वेयर यू विल मेंशन वेदर यू रिकमेंड द बुक और नॉट। और लास्ट में आप ये मेंशन करेंगे कि आप इस बुक को रिकमेंड करते हैं रीडर्स को पढ़ने के लिए या नहीं मिलते, यानी लास्ट में आप अपनी ओपिनियन दे देंगे एज अ रिव्यूअर कि आप क्या प्रेफर करते हैं कि रीडर्स को ये बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज लिख लेंगे, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक दैट यू हैव रिसेंटली रेड। तो इसके बाद फिर तो यहाँ पे आंसर अलग, यहाँ पे एक बुक का रिव्यू हम लिखेंगे जो है बॉर्न फ्री, ये बुक का नेम है। तो आप देखिए ये बुक का रिव्यू कैसे दिया है। सबसे पहले बुक डिटेल्स की हेडिंग पड़ेगी, उसके बाद टाइटल की हेडिंग, टाइटल क्या है, बॉर्न फ्री, राइटर कौन है, जॉय एडमसन, और जेनर यानी टाइप कौन सी, एडवेंचरस बुक है। ये जेनर मीन्स टाइप मैंने बताया एडवेंचरस बुक है। फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूरी बुक के बारे में दी हुई है, इसको लिख लेंगे आप। उसके बाद लास्ट में देखिए द ऑथर जॉय एडमसन वॉज अ नेचुरलिस्ट आर्ट ऑथर, शी along with her husband John and was a pioneer in the field of animal conservation.
अब देखिए यहाँ पे तो पूरा दिया हुआ है और लास्ट में उसने अपनी यहाँ पे अपनी वो दी हुई है ओपिनियन की। जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, इमोशनल है, इसलिए हमें इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रिव्यू हो गया ये पूरी बुक का, यानी कि जो भी बुक है जिसने भी ये दी हुई है उन्होंने दी हुई है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज आपकी एक एक्सरसाइज है और आपकी, और ये ऊपर डेफिनेशन और थॉट है आपका, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू। इसको आप और डेकोरेट करके यहाँ पे मतलब सही से लिखिएगा इसको, पहले टाइटल को अच्छे से ब्लैक पेन से और ये हेडिंग सब अच्छे से उसको डाल के ही लिखिएगा। आपको बुक में भी ये लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। ओके क्लास।